Good morning, students. Today we are going to discuss our next part of chapter पालमपुर village. तो कल हमने क्या पढ़ा था इस चैप्टर के बारे में? We have read about the distribution of land. ठीक है कि कितनी फैमिलीज है टोटल और किस तरह से लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है. Now in this part we are going to discuss who will provide the labor. Who will provide the labor? देखिए, after land, labor is the next necessary factor for the production. फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क. आपने देखा था लैंड पहला फर्स्ट फैक्टर था प्रोडक्शन के लिए. ठीक है, सेकंड हमें जमीन तो मिल गई लेकिन उसके बाद किस चीज की जरूरत है? हार्ड वर्क की, लेबर की. देन हु विल प्रोवाइड द लेबर? स्मॉल फार्मर्स अलोंग विद देयर फैमिलीज कल्टिवेटेड देयर ओन फील्ड्स. जो छोटे छोटे किसान होते हैं वो तो अपने खुद की जमीन के टुकड़े पर खेती करते हैं. दस दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग देमसेल्व्स. और इस तरह से दे प्रोवाइड लेबर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग देमसेल्व्स. वो खुद के जितने उनके प्लॉट्स हैं उनके ऊपर उनके जितने लेबर चाहिए, जितनी रिक्वायरमेंट चाहिए वो खुद कर लेती है. कहने का मतलब है उनके छोटे छोटे जमीन के टुकड़े हैं और उसके ऊपर वो अपनी लेबर खुद करते हैं जो भी उनके पास जमीन का टुकड़ा है. ठीक है. एंड मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हायर फ्रॉम लेबर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड. लेकिन देखो, तो छोटे किसान है जिनके पास छोटे छोटे जमीन के टुकड़े हैं वो तो खुद ही मैनेज करते हैं, अपने छोटे से जमीन के टुकड़े के ऊपर खेती करते हैं और अपना काम चलाते हैं. लेकिन जो मीडियम और लार्ज फार्मर है, जो छोटे फार्मर है और लार्ज फार्मर, जो अमीर फार्मर है, हायर फार्म लेबर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड. वो क्या करते हैं? इतने बड़े बड़े जमीन के टुकड़ों पे खुद तो खेती कर नहीं सकते, तो वो इन छोटे छोटे किसानों को हायर कर लेते हैं काम करने के लिए. जैसे कहते हैं ना, किराए पे उनको मजदूरी पे रख लेना. तो उनकी बड़े बड़े जो पीस ऑफ लैंड है उनके ऊपर वो काम करते हैं एंड वर्क ऑन देयर लैंड, और उनके जमीन के टुकड़ों पर काम करते हैं. क्लियर है? अब देखो, लेट अस डिस्कस. आइडेंटिफाई द वर्क बीइंग डन ऑन द फील्ड ऑफ द पिक्चर 1.6. आगे हम पिक्चर 1.6 में देखेंगे कि और आइडेंटिफाई करेंगे उनके वर्क को एंड अरेंज देम इन द प्रॉपर सीक्वेंस, और उनको प्रॉपर सीक्वेंस में लगाएंगे. फार्म लेबरर्स कम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज. अब जो फार्म लेबरर्स कौन है? जो बड़े बड़े फार्म्स के ऊपर काम करते हैं, दिहाड़ी मजदूरों की तरह जैसे होता है ना, तो ये किसी दूसरे की जमीनों पर काम करते हैं. लैंड लेबर्स कम आइदर फ्रॉम लैंडलेस. और ये कौन होंगे? उसका अगर अपने पास उसके पास जमीन का टुकड़ा होता तो क्या जरूरत थी किसी दूसरे के फार्म हाउस पे काम करने की? लेकिन यहाँ पे जो है लैंड लेबर्स हैं कम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज. उनके पास लैंडलेस फैमिलीज, उनके पास खुद की जमीन का टुकड़ा बिल्कुल भी नहीं है. और द फैमिलीज कल्टिवेटेड स्मॉल प्लॉट. या फिर वो किसान है जिनके पास इतने छोटे पीस ऑफ लैंड है कि उनका गुजारा नहीं चलता उनके ऊपर खेती करके, तो वो थोड़ा टाइम तो अपनी जमीन पे करते हैं और फिर बड़े बड़े किसानों के फार्म हाउस पर काम करते हैं. अनलाइक फार्मर्स, फार्म लेबर्स डू नॉट हैव अ राइट अनलेस अनलाइक फार्मर. इन फार्मर्स के अलावा फार्म लेबर्स डू नॉट हैव अ राइट ओवर द. सो जो फार्म लेबर्स हैं दे कैन क्रॉप ग्रोन ऑन द लैंड. ये सिर्फ दूसरे के जमीन पर क्रॉप उगा सकते हैं. इंस्टेंट दे आर पेड वेजेस. अपनी मर्जी से नहीं कर सकते. इंस्टेंट दे आर पेड वेजेस बाय द फार्मर फॉर होम दे वर्क. इनको तो सिर्फ जिनकी जमीन पर, जिन बड़े किसानों की जमीन पर वो काम कर रहे हैं उनके ऊपर सिर्फ उनको वेजेस पे, पर डे वेजेस के हिसाब से उनको रखा जाता है. ठीक है. वेजेस कैन बी कैश, और जो उनको वेजेस मिलती है, मजदूरी मिलती है, वो कैश में भी हो सकती है और इन द एग्जाम्पल ऑफ द क्रॉप. या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, जो मालिक है, बड़ी जमीन का मालिक है जिसकी जमीन पे किसान काम कर रहे हैं, या तो उसको वेजी कैश पैसा दे सकते हैं, या फिर जो उसने क्रॉप उगाई है उसी का थोड़ा सा हिस्सा उसको मेहनत के तौर पे दे सकते हैं. समटाइम लेबरर्स गेट मील्स ऑल्सो. कई बार उसे खाना भी दे देते हैं, तो ये उसका जो मेहनत है उसके बदले में उसे दिया जा रहा है. वेजेस वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन. और वेजेस वेरी, जो वेजेस दिए जाते हैं वो रीजन टू रीजन, फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, जो सी फसल उगाई है उसके हिसाब से दी जाती है, रीजन के हिसाब से दी जाती है, और फ्रॉम एक्टिविटी टू अनदर, और एक्टिविटी के बेस पे की जाती है. जैसे मान लो एक किसान है लाइक सोइंग, वो बीज को सो कर रहा है, और एंड हार्वेस्टिंग, और हार्वेस्टिंग का काम भी कर रहा है. तो सबका काम अलग अलग है. जिस काम में जितनी ज़्यादा मेहनत होती थी उस हिसाब से उसको उसका पैसा मिलता था. देर इज ऑल्सो वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. अब वहां पर क्या देखने को मिलता है? देर इज ऑल्सो अ वाइड वेरिएशन देखने को मिलती है ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट की. जो एम्प्लॉयमेंट की ड्यूरेशन है ये क्या है? अ फार्म लेबर. So a farm labor might be employed, the laborer might be employed on the daily basis.
डेली बेसिस पे भी तो काम कर सकते हैं कि जो रोज जितना काम किया उसके बदले में उसको उतना पैसा दे दिया, और फॉर वन पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी लाइक हार्वेस्टिंग। और या फिर एक तो डेली बेस पे होता है कि चलो आपने थोड़ा सा काम करवाना है डेली तो उसको डेली के पैसे दे दिए, और या फिर क्या होता है एक पर्टिकुलर एक्टिविटी हार्वेस्टिंग की, कि पूरा का पूरे फॉर द होल ईयर, पूरे एक साल का हार्वेस्टिंग का, कि पूरे साल में जैसे मान लो 6 महीने गेहूं की फसल की है और 6 महीने चावल की, तो एक साल के लिए पूरा उसको हायर कर लेते हैं कि ये पूरा का पूरा जो ईयर है क्रॉप का हार्वेस्टिंग का, इसमें तूने पूरा का पूरा ईयर काम करना है और उसके हिसाब से उसको वेजेस दे दिए जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे वी आर गोइंग टू टेक द एग्जाम्पल ऑफ द दाला। अब यहाँ पे हम दाला का एग्जाम्पल ले रहे हैं। दाला का क्या है, दाला की स्टोरी है और स्टोरी से यू कैन इजिली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। दाला इज अ लैंडलेस फार्म लेबर। दाला एक लैंडलेस फार्म लेबर है जिसके पास जमीन नहीं है, हु वर्क्स ऑन डेली वेजेस इन पालमपुर। दिस मीन्स ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर वर्क। डेली वेजेस पे तो इसका मतलब डेली काम, उसको रेगुलर काम को देखना पड़ेगा। द मिनिमम वेजेस फॉर अ फार्म लेबर सेट बाय द गवर्नमेंट। अब ये दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपको इंटरनल क्वेश्चन बन जाता है कि गवर्नमेंट की तरफ से मिनिमम वेजेस कितने डिसाइड किए गए हैं, उससे कम नहीं आप दे सकते। तो जब यहाँ आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आ सकता है, द मिनिमम वेजेस फॉर अ फार्म लेबर के लिए कितना है सेट बाय द गवर्नमेंट इज ₹115 पर डे। एक दिन में कम से कम 115 रुपए का उसका हक बनता है, उससे कम उसको नहीं दे सकते। बट दाला गेट्स ओनली 80 रुपीज, लेकिन दाला को तो सिर्फ 80 रुपीज मिल रहे हैं। सो देयर इज a heavy competition for work among the farm laborers in the Palampur। तो इसलिए हम देखते हैं कि देयर इज a heavy competition, कि कितना हैवी कंपटीशन है फॉर वर्क, काम के लिए, among the heavy competition for work among the farm laborers in पालमपुर। अब पालमपुर में जो फार्म लेबर की तरह काम कर रहे हैं उनका आपस में बड़ा हैवी कंपटीशन है। सो पीपल एग्री टू वर्क फॉर द लोअर वेजेस। अब क्या होता है कि जब किसी जगह पर काम के लिए कंपटीशन हो, काम तो कम है लेकिन जो करने वाले हैं वो ज्यादा है, तो कहते हैं कि वो लो वेजेस पे भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। क्योंकि मतलब जिनके पास जमीन का बिल्कुल भी टुकड़ा नहीं है वो ये कहते हैं कि भी चलो गवर्नमेंट की तरफ से तो जो पैसे हैं, लेकिन अगर काम करने वाले ज्यादा हैं और रखना उसने सिर्फ एक को ही है, तो क्या कई बार हम लोग भी कह देते हैं ना, कोई आप देखते हो कि चलो कोई बात नहीं इतने में कर लो, तो लो वेजेस पे भी वो काम करने को तैयार हो जाते हैं। दाला कंप्लेन्स अबाउट ही सिचुएशन टू रामकली। अब दाला अपनी पूरी सिचुएशन किसको बताता है, रामकली को बताता है कि ऐसे ऐसे बात है, अभी मुझे इतने पैसे मिल रहे हैं बस। हु इज द अनदर फार्म लेबर, और रामकली कौन है, वो एक अनदर फार्म लेबर है, वो भी किसी और के फार्म हाउस पे काम करती है। बोथ दाला एंड रामकली आर अमंग द पुअरेस्ट पीपल इन द विलेज। क्योंकि रामकली और दाला दोनों गांव के सबसे गरीब परिवारों में से एक है, इसलिए उनकी जरूरत है किसी के फार्म हाउस पे काम करके पैसा कमाने की। नाउ लेट अस डिस्कस दिस। नाउ लेट अस डिस्कस दीज आर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जितना हमने पढ़ा उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं। व्हाई आर फार्म लेबर्स लाइक दाला एंड रामकली पुअर। क्यों पुअर है, अब इसका आपने आंसर देना है। क्योंकि उन दोनों के पास जमीन के टुकड़े बहुत छोटे छोटे हैं, इसलिए वो गरीब है, तो उसने काम करना पड़ रहा है उनके दूसरे के फार्म हाउस पे। अब देखो, गुजायपुर एंड द मेजोली आर द टू विलेजेस इन नॉर्थ बिहार। अब यहाँ पे दो विलेज के नाम दिए गए हैं, ठीक है, गुजायपुर एंड मेजोली, नॉर्थ बिहार में है। आउट ऑफ द टोटल ऑफ द 850 हाउस होल्ड इन द टोटल विलेज, उसमें कहाँ पे है, वहाँ पे 850 घर है। देयर आर मोर देन 250 मैन हु आर एम्प्लॉयड इन रूरल पंजाब। अब इनमें से 250 फैमिली के जो आदमी है वो कहाँ पर एम्प्लॉय है, पंजाब एरिया में, गांव में, एंड हरियाणा और इन दिल्ली, इन तीन एरियाज में है, मुंबई, सूरत, हैदराबाद और नागपुर। तो उसमें 250 फैमिलीज है वो यहाँ पे काम कर रही हैं इन सभी जगहों पर। सच माइग्रेशन इज कॉमन इन मोस्ट विलेजेस। और ऐसा जो माइग्रेशन है, व्हाट इज माइग्रेशन, जब लोग अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर काम करने के लिए चले जाते हैं, नॉट ओनली काम करने के लिए, अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर चले जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो लोग हैं ये अपनी जगह को छोड़कर माइग्रेट क्यों कर रहे हैं इन जगहों पर, ठीक है। सम माइग्रेशन इज कॉमन इन, और ये माइग्रेशन आपको गांव में अक्सर देखने को मिलेगा। व्हाई डू पीपल माइग्रेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई डू पीपल माइग्रेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो लोग माइग्रेट करते क्यों है, क्यों जाते हैं अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर, गांव से शहरों में। कैन यू डिस्क्राइब इन द बेसिस ऑफ द इमेजिनेशन, क्या आप इमेजिन कर सकते हो द वर्क दैट द माइग्रेंट्स एंड द गोजिपुर एंड मजुएली माइट डू एट द प्लेस ऑफ द डेस्टिनेशन। अब ये ही प्लेस क्यों उनकी डेस्टिनेशन को फिक्स करते हैं, ये हम आगे देखेंगे। नाउ डिस्कस, वी आर गोइंग टू डिस्कस द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। अब जब हम फार्मिंग कर रहे हैं उसके लिए कितनी कैपिटल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब देखो, अब हमने यही सारे फैक्टर पढ़े थे ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, अब हम कैपिटल वाला फैक्टर पढ़ रहे हैं।
You have already seen that the modern farming method require a great deal of capital. अब आप पहले ये पढ़ चुके हो ना लैंड वाले फैक्टर में कि अगर हमने मॉडर्न तरीके से फार्मिंग करनी तो उसके लिए तो ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी, बीज बहुत महंगे आएंगे, ट्रैक्टर वगैरह, फर्टिलाइजर, केमिकल्स, तो ये तो पैसे तो चाहिए उसके लिए। तो यही है हमारी कैपिटल कि पैसा कितना चाहिए। ओके, मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल। अब अगर जो छोटे छोटे किसान हैं वो मॉडर्न तरीके से खेती करना चाह रहे हैं तो वो बेचारे कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि उनके पास पैसे तो है नहीं। हाउ विल दे ब्रॉड द ट्रैक्टर्स और पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स, ठीक है, सारी चीज़ें कैसे खरीदेंगे, वो कैसे कैपिटल अरेंज करेंगे। दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर, अल्टीमेटली उनको उधार लेना पड़ेगा पैसा, कहाँ से, लार्ज फार्मर से। और द विलेज मनी लेंडर, या जो गांव का जो साहूकार है उससे पैसा लेना पड़ेगा। और द ट्रेडर्स, या फिर जो बिजनेस कुछ और बिजनेस कर रहे हैं, अच्छे बिजनेस कर रहे हैं गाँव में जिनके पास पैसा है, उनसे पैसा उधार लेगा। वो सप्लाई वेरियस इनपुट फॉर द कल्टीवेशन, और जो कल्टीवेशन के लिए बहुत सारे सप्लाई कर सकता है इनपुट्स को। तो द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन इज वेरी हाई। अगर वो इन सब चीजों के ऊपर लोन लेते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो लगेगा ना, इंटरेस्ट विद इंटरेस्ट लेगा, पैसा लेगा जो भी वापिस। तो वो रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है लोन लेगा वो बहुत ज्यादा हाई है। तो दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस। तो अगर छोटा किसान है, गरीब किसान है, वो मॉडर्न तरीके से खेती करना चाह रहा है और वो ये चीजें लेने के लिए लोन ले रहा है, और लोन को चुकाना है, कैसे चुकाएगा जब उसके ऊपर इंटरेस्ट इतना लग गया। तो इसका रीजन है कि वो स्ट्रेस में चला जाता है जब वो रीपे द लोन, जब उसको वो लोन रीपे करना पड़ता है। ठीक है, ये सिचुएशन हो जाती है गरीब किसान के लिए लोन लेने पर। अब यहाँ पे हमने सविता की एक स्टोरी ले रहे हैं। तो हमने पहले पॉइंट में पढ़ा था कि जो गरीब किसान है वो कहाँ से पैसा उधार लेंगे, साहूकारों से लेंगे, बड़े बड़े अमीर किसानों से लेंगे, ठीक है, और ट्रेडर्स से लेंगे। तो अब ये अब कंट्रास्ट में क्या है कि जो स्मॉल फार्मर है उस वो तो उन्होंने वहां से ले लेंगे, बट द मीडियम और लार्ज फार्मर है, जो बड़े बड़े किसान है, अगर उनको भी और ज्यादा प्रोडक्शन करनी है, अमीर है वो किसान, बड़े बड़े जमीन उनके पास जमीन के टुकड़े हैं, अब वो कहाँ से पैसा लेंगे। ठीक है, देयर ओन सेविंग फ्रॉम द फार्मिंग, क्योंकि उन्होंने तो वो कहाँ से करेंगे, अपनी खुद की सेविंग को यूज करेंगे, क्योंकि उनके पास इतनी जमीन है, वो इतना प्रॉफिट कमाते हैं कि उनको कहीं और से पैसा लोन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, अपनी सेविंग्स को यूज करते रहते हैं, वो उनका प्रोडक्शन बढ़ता रहता है। दे आर दस एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल नीडेड, और इस तरह पैसा अरेंज कर लेते हैं। सो हाउ डू दिस फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग। तो इन फार्मर्स की अपनी सेविंग्स कहाँ है, यू शेल फाइंड द आंसर इन द नेक्स्ट सेक्शन, कि कहाँ से उनकी कैसे, कि हाउ डू दीज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग, इनकी खुद की सेविंग्स कहाँ से आई। यू शेल फाइंड द आंसर इन द नेक्स्ट सेक्शन, ये हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। यस, तो हमने थ्री फैक्टर्स पढ़ लिए। अब यहाँ पे लास्ट फैक्टर आता है, कैपिटल भी हो गया, लैंड भी हो गया। अब यहाँ पे लास्ट में आता है फोर्थ फैक्टर आता है लेबर। अमंग द थ्री फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन, नाउ वी हैव टू रीड अबाउट द थ्री फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लैंड पढ़ा, लेबर पढ़ा, कैपिटल पढ़ा। उसके बाद फार्मिंग है। लेट अस डिस्कस द, ये सारे के सारे जो आपके हैं ये एक्सरसाइज की तरह है कि जो हमने तीन फैक्टर्स पढ़े हैं, लैंड पढ़ा है, लेबर पढ़ा है एंड कैपिटल पढ़ा है, एंड हाउ दे आर यूज्ड इन फार्मिंग। सो लेट अस फिल इन द ब्लैंक्स, ये जो जस्ट ट्राई टू फिल द blanks. Okay, so here this chapter, the part of this topic is complete. Tomorrow we will discuss the next part of this chapter. Thank you.